तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसके तीन प्रीवियस या 4 प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने रजिस्टेंस तक की बातों को कवर अप कर लिया था। ठीक है, तो रजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि ओम्स लॉ क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होते हैं, ठीक है, करंट क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, सारी बातों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। यानी कि हमारी जो बेसिक बातें हैं रेजिस्टेंस तक की, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारी बातें क्या हो गई है हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे की बातों को हम आज क्लियर स्टार्ट करते हैं अपना, जिसका नाम है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस को हमें साथ में मिलाना है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को साथ में मिला के एक नया रेजिस्टेंस बनाना है, जिसका हम यूज़ कर सके किसी भी सर्किट में। ठीक है, जैसे अगर 10-12 कहीं पर रेजिस्टेंस लगे हुए किसी भी सर्किट के अंदर, तो हम उन सब का यूज़ करके कोई एक रेजिस्टेंस यूज़ कर ले, जिससे हमारा क्या हो जाए, काम आसान हो जाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूज़ हम करते क्यों है, इसका हमने बात किया था, आपने जब सर्किट डायग्राम वाली सर्किट को बताया था हमने, तब वहाँ पर हम लोगों ने किया था। ठीक है, कि रेजिस्टेंस का यूज होता है बच्चों हमारे लिए, यानी कि क्या करना है, वोल्टेज को फिक्स रखकर करंट को चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, अगर वोल्टेज को फिक्स रखकर हमें करंट को वेरी कराना है टाइम टू टाइम, तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को चेंज करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हर अप्लायंसेस यानी जितने भी गैजेट्स आपके घरों में होते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, सब कुछ में क्या होता है बच्चों, इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करता है, करंट को चेंज कराना होता है, क्योंकि हमारे घरों में आने वाला जो सप्लाई है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, इसमें बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन क्या करना है, कॉम्बिनेशन यानी कि मिलाना है। ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस को हमें साथ में मिलाना है और क्या करना है, हमें एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म करना है, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्म करना है, जिसका हम यूज़ कर सके अपने सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये काम होता है बच्चों 2 टाइप से। ठीक है, ये काम होता है 2 टाइप से, एक होता है सीरीज कनेक्शन एंड होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग जो हमारे दोनों टाइप से। फर्स्ट टाइप बोलते हैं बच्चों सीरीज connection and the second one is a parallel कनेक्शन। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन एंड द सेकंड वन इज अ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो आइए हम इसको डायग्राम को भी समझ ले, देख लेते हैं एक बार कैसे बनता है। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है रेजिस्टेंस को एक सिंगल लाइन में ही जोड़ना है। ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस को एक ही लाइन में हमें जोड़ देना है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। इसे हम बोलेंगे बच्चों सीरीज कनेक्शन। क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। जब भी रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन में एक के बाद एक लगे हुए हों, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कनेक्शन। जैसे आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा चैप्टर मैथ के अंदर, अब एक सीरीज में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि एक के बाद एक नंबर आ रहा था सेम डिफरेंस के बाद में। ठीक में, तो यहाँ पे भी सेम है, रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन में ही आएंगे सेम डिफरेंस के बाद में, से हम बोलेंगे क्या, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल मतलब आपको पता हो बच्चों, जो कभी एक दूसरे से मिले ना। ठीक है, ऐसे दो लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब होता है ऐसी 2 लाइंस जो कभी दूसरे से मीट ना करे। सेम उसी प्रकार से हमारा जो पैरेलल कनेक्शन होगा, उसमें भी क्या होगा, 2 रेजिस्टेंस इस प्रकार से ज्वाइन किए जाएंगे, कभी दूसरे से मैच नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एंड दूसरा वाला यहाँ पर है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे R1 लिख लेते हैं, यहाँ पे R2। ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या था, सारे के सारे रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन में जुड़े हुए थे, उसे हम क्या बोला है, हमने बोला उसे सीरीज कनेक्शन। सेम ऐसे पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जो हमारे रेजिस्टेंस है वो कैसे होंगे, पैरेलल लाइन में जुड़ेंगे। ठीक है, आप देखिए दोनों लाइन पैरेलल लाइन से कभी मीट करने वाली नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस जुड़े उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें क्लियर होगी। तो आप सीरीज कनेक्शन में नीचे डायग्राम बना सकते हैं एंड पैरेलल कनेक्शन में ये नीचे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो जो हम आज पढ़ने वाले बच्चों, हम पढ़ने वाले सीरीज कनेक्शन के ऊपर पूरा ऊपर डिटेल में सीरीज कनेक्शन पढ़ने वाले हैं। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, कैसे करंट और रेजिस्टेंस का, कैसे वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन आता है, किस तरीके से ओम्स लॉ इस कनेक्शन में एप्लीकेबल है, उसको भी हम लोग देखने वाले। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया हो तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो चलो चलिए मूव करते हैं जो हमने बात की थी फर्स्ट, इसका नाम है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, क्या है सीरीज कनेक्शन? हमने डायग्राम में बनाया था सीरीज कनेक्शन का, कुछ इस तरीके से था हमारा डायग्राम, वापस से बना लेते हैं। यहाँ पर कहीं पे आप यूज़ कर सकते हो एमीटर। क्या यूज़ कर सकते हो? एमीटर। ठीक है, किस लिए एमीटर यूज़ करना चाहिए? हम करंट को नापने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे रेजिस्टेंस R1, ये हो गया रेजिस्टेंस R2 एंड ये दिस इज रेजिस्टेंस R3। ये हमारा सोर्स यानी कि वोल्टेज जो प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, मेन सोर्स हम कैपिटल V लिखते हैं इसको, ये कैपिटल V हो गया। ठीक है, तो जब कैपिटल V से बच्चों, तो बाय द एक्सपेरिमेंट से देखा गया जब यहाँ से सोर्स से करंट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे आपको बताया था बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है जिससे क्या होता है करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, करंट जब जनरेट हुआ, ठीक है, तो ऐसा देखा गया बाय द एक्सपेरिमेंट कि इस एमीटर को क्या करना है, इस एमीटर को एक बार यहाँ पर लगा कर चेक किया, एक बार यहाँ पर लगा के चेक किया, एक बार यहाँ पर लगा के चेक किया, तो हमें क्या मिला कि हमें तीनों जो कंडीशंस थी इसमें क्या मिला कि जो करंट की वैल्यू है तीनों की तीनों रेजिस्टेंस में कैसी आ रही है, सेम। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इन सीरीज रेजिस्टेंस में क्या हुआ बच्चों, करंट की जो वैल्यू थी इज सेम अक्रॉस ऑल थ्री रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या देखा हमने कि जो करंट की वैल्यू थी अक्रॉस थ्री रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू लगाया गया, यानी कि अगर हमने यहाँ पे एमीटर को यूज़ किया जब फर्स्ट टाइम, तो जो करंट आया, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं करंट हमारा 1 एम्पियर आया। ठीक है, कितना आया, 1 एम्पियर करंट यहाँ पे जनरेट हुआ। फिर हमने जब दोबारा इसको इसके अक्रॉस लगाया, दूसरा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे भी हमें क्या मिला, 1 एम्पियर मिला। सेम ऐसे जब हम थर्ड के थ्रू लगाया हमने अपने एमीटर को, तो हमें क्या मिला, 1 एम्पियर का ही करंट वापस मिला। तो मतलब क्या हमें समझ में आया कि करंट्स वैल्यू इज द सेम अक्रॉस ऑल थ्री रेजिस्टेंस, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम करंट की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं तो कैसा मिलने वाला है, तीनों रेजिस्टेंस में हमें सेम करंट मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर रखना क्योंकि आगे का इसका काम पड़ने वाला है। ठीक है, फिर बाय द सेकेंड एक्सपेरिमेंट जब किया गया, हमने करंट को नाप लिया। ठीक है, हमें क्या देखना है बच्चों, V, I और R के बीच में रिलेशन, क्योंकि ओम्स लॉ इन तीनों पे ही वेरी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने I का तो बात देख ली कि सीरीज कनेक्शन में क्या हुआ कि I चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या देखना है हमें, वोल्टेज। तो वोल्टेज को नापने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों, तो हम यूज करते हैं वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो जब इन तीनों के तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर को ज्वाइन किया गया, ठीक है, जब इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर को हमने ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला कि जो तीनों में वोल्टेज है वो कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, और तीनों का सम किया गया तो हमें जो मेन वोल्टेज था इसके बराबर मिला। फिर से समझना कि जो तीनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज था यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अलग अलग आया, और कितना आया कि जब उसको तीनों को सम किया हम लोगों ने तो किसके बराबर आया, इसके बराबर। सपोज करो ये हमारा 3 वोल्ट का बैटरी थी, कितनी वोल्ट की थी, 3 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो हमने देखा यहाँ पे भी एक आया था, यहाँ पे भी एक आया और यहाँ पे भी एक आया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हम करेंगे तो V इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे कितना है हमारा, V कितना आया था 3, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है 3। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सीरीज कनेक्शन में क्या बच्चों, करंट्स वैल्यू इज द सेम अक्रॉस ऑल थ्री रेजिस्टेंस। और क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ वोल्टेज across all three resistance is
different and sum of all three is equals to मेन सोर्स। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो करंट की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही, लेकिन जो वोल्टेज की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तीनों में अलग अलग आ रहा है और तीनों का जो सम करने में कितना आ रहा है, हमारे सोर्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर। तो करंट का रिलेशन हमें मिल चुका है, इसका ही मिल चुका है। ठीक है, तो हमें पता है ओम्स लॉ, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। अब क्या अप्लाई करना है इसमें, हमें अप्लाई करना है हमारे ओम्स लॉ को। ठीक है, क्या करना है, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। अब क्या अप्लाई करेंगे, हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो आई आ रहा है कैसा आ रहा है, आई तो आई के बराबर है, यानी कि आई चेंज हो रहा नहीं है पूरे अक्रॉस द करंट। ठीक है, पूरे कनेक्शन में। ठीक है, वी क्या हो रहा है, वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा फाइंड करना है जहां पर हम इन तीनों को हटाकर उसका यूज कर सके। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड करना है जहां पर हम इन तीनों को हटाकर उसका यूज कर सके। ठीक है, तो हम उसको लिखते हैं हम लोग, तो क्या है बच्चों हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, उसका क्या माना हम लोग, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको पता है बच्चों V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR। तो इसी प्रकार से V1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो V1 इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि I तो चेंज हो रही है तो हम I तो हमारा वही रहने वाला है। ठीक है, सेम V2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो V2 लिख सकते हैं I टाइम्स ऑफ R2। सेम फॉर V3 क्या लिख सकते हैं हम लोग, I टाइम्स ऑफ R3। इसलिए आप n नंबर ऑफ ही ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 लिया, आप n नंबर्स भी ले सकते हैं। ठीक, जितना आपको लेना हो ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इस 2, 3 और 4 को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ पुट करेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग 2, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से 3, इसे 4 एंड इक्वल टू 5। तो इन सभी वैल्यूज को हमें कहाँ पुट करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने बनाया था। ठीक है, अगर इतना क्लियर है आप सभी को। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू, V क्या है हमारे पास, I टाइम्स ऑफ R इज इक्वल टू I प्लस V1 क्या कर सकते हैं हम लोग, I प्लस R1, I R1। इसी प्रकार से V2 यहाँ पे कर सकते हैं I टाइम्स ऑफ R2। यहाँ पे V3 यहाँ कर सकते हैं हम लोग I प्लस में R3। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। इसको यहाँ पे लिखते हैं ऊपर हम लोग साइड में, तो I R इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R1 प्लस I टाइम्स ऑफ R2 प्लस I टाइम्स ऑफ R3। अब क्या करना है बच्चों, इसमें से भी I देखो आपको दिख रहा है, यहाँ से I कॉमन निकाल सकते हैं, तीनों में से सेम I आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से I को कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे I R, तो I से I कैंसिल, तो R इक्वल्स टू क्या है बच्चों, R इक्वल्स टू आया R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन जो हमारा R इक्विवेलेंट आया है वो क्या आया है बच्चों, फिर समझना, I जो इक्विवेलेंट आया क्या आया वो हमारे पास, I R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या आया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम सपोज करो हमने रेजिस्टेंस लिया है एक ओम का, इसको 2 ओम, इसको 3 ओम। ठीक है, लिख लेते हैं वैल्यूज को। इसको हमने दिया R1 की वैल्यू कितनी दी है, R1 इज इक्वल टू 1, R2 इज इक्वल टू 2 एंड R3 इज इक्वल टू 3। तो जब R इक्विवेलेंट आया कितना आएगा, तीनों को सम करने, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3, यानी कि अगर हम 6 ओम का रेजिस्टेंस इन तीनों को हटाकर लगाएंगे तो हमारा जो सर्किट करंट दे रहा था अभी भी वही देगा। ठीक है, यानी जो वोल्टेज हमें जरूरत पड़ रही थी वही वोल्टेज वापस जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। फिर समझ लेते हैं। तो पूरे सीरीज कनेक्शन के टाइम पे क्या होता है बच्चों, करंट रहता है सेम, वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज का सम होता है वो कैसा होता है, तीनों अगर आप जितने भी रेजिस्टेंस लोगे उनका जो भी वोल्टेज डिफरेंस आएगा सबको सम करोगे तो मेन सोर्स के वोल्टेज के बराबर आएगा, कि V के कैपिटल V के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस सर्किट में लगाएंगे ओम्स लॉ अपने। तो बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो हमें पता है बच्चों I तो चेंज हो रहा है, तो I की जगह पे हम I लिख सकते हैं। ठीक है, तो V कैसा आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, हमने ये बात की थी, यहाँ पे स्टेटमेंट से याद रखना, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ में, तो V1 क्या हो जाएगा, I टाइम्स ऑफ R1, I चेंज हो नहीं रहा है। सेम V2 क्या हो जाएगा, I टाइम्स ऑफ R2,
चेंज नहीं हो रहा। सेम V3 भी हम लिखते हैं I टाइम्स ऑफ R3। तो इस सभी को उठा के पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर अपने 1 में, ठीक है। तो 1 में डाला था V इक्वल टू क्या है IR लिख दिया, V1 इज इक्वल टू क्या है I टाइम्स ऑफ R1, V2 इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R2 एंड V3 इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। तो इन सब में से क्या निकाला हमने, I यहाँ से भी निकला, I यहाँ से भी निकला, I यहाँ से निकला, I को कॉमन निकाला, यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I से I गया, क्या बचा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो नोट में नोट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी डेरिवेशन पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स में, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, तो मिटा रहा हूँ इसे। तो चलिए बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब हम करेंगे इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स। क्या करने वाले हैं हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्किट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, सॉरी यहाँ पर वैल्यू लेते हैं 2 ओम, 6 ohm and 8 ohm are connected in series. ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में बच्चों, आप लोग पढ़िए ठीक से फिर से कि इन सर्किट ऑफ इन सर्किट एक सर्किट है हमारे पास, 3 रजिस्टर्स को 2 ओम 6 और 8 ओम का करके हमने कनेक्ट किया है, किस में, इन अ सीरीज कनेक्शन, ठीक है। द वोल्टेज डिफरेंस इज 2 वोल्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। क्या फाइंड करना है हमें, करंट, ठीक है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या बोला है बच्चों, कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कनेक्शन है, तो हम बनाएंगे सीरीज कनेक्शन। तो इसको बनाया R1, ये R2, ये R3, 3 रजिस्टेंस थे हमारे पास। ये प्लस, इसका सोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। हमने यहाँ पे लगाया एमीटर, क्योंकि वैल्यू हमें करंट की फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर्किट कंप्लीट, ठीक है। हमने इसके नाम दिया R1 R2 R3। तो आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, R1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, R1 की वैल्यू दी हुई है 2 ओम प्लस 6 ओम प्लस 8 ओम, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चों, R इक्विवेलेंट आ गया है 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 8 16 ओम। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता हम कितने इक्विवेलेंट, कितने ओम के रेजिस्टेंस को इन तीनों की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं वहाँ पे, 16 ओम के रेजिस्टेंस को हम इन तीनों की जगह पे हटाकर, यानी कि हम इन तीनों को हटाकर मिटाकर ऐसा हटा देते हैं और क्या कर लेते हैं, एक 16 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो भी हमारा आंसर कैसा आएगा, हमेशा सेम, यानी कि करंट की वैल्यू कैसे आएगी, सेम। और आपको ये बात तो पता है कि बच्चों अक्रॉस द, यानी कि पूरे के पूरे टाइम हमारा जो करंट होगा कैसा होगा, सेम हो रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं पूरे सर्किट में करंट कितना आएगा। तो हमको पता है, अप्लाइंग द रूल, V इज इक्वल टू आई आर। V पता है हमें कितना है, 2 वोल्ट। I फाइंड करना है, R कितना है, R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे यहाँ पे 16 ओम। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में 16, इट मीन्स I इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8 एम्पियर। अगर हम और लिखना चाहें तो 0.12 के आसपास आएगा हमारे पास इतना करंट, ठीक है। ये तो बहुत ईजी सा एग्जाम्पल, कभी कभी हमसे कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस लिए हम लोगों ने इनको कनेक्ट किया, हम लोग किस में, एक कनेक्शन सीरीज कनेक्शन में, वहाँ से हमने R इक्विवेलेंट फाइंड किया, वहाँ से हमने I की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है बच्चों। तो आई होप इतना क्लियर। चलिए मूव करते कुछ और थोड़ा से हार्ड एग्जाम्पल्स की तरफ, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा हो सके, ठीक है।
तो बच्चों क्वेश्चन में आपको बोला है, क्वेश्चन लिख नहीं रहा बोर्ड पे, आपको समझा रहा हूँ वर्बली, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कनेक्शन है जहाँ पे एक बल्ब लिया गया है, उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम और हमारे पास एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका हमने क्या है बच्चों 6 ओम, ठीक है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास बैटरी के अंदर, वो कितना है 4 ओम, ठीक है। तो हमने सोर्स अप्लाई किया 10 वोल्ट का, तो हमें कितना करंट मिलेगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ये, यानी कि एक बल्ब है आपके पास में, सपोज करो, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास बल्ब, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन दे दिया हमने, प्लस माइनस इसका वैल्यू दे दिया 4 ओम, इसका दे दिया है 6 ओम। तो आपको बताना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जांपल तो हमको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट होता है सर R1 प्लस R2, सीरीज कनेक्शन में है, R1 की वैल्यू 4 ओम एंड इसकी वैल्यू दे दी है 6 ओमेगा, मतलब कितना आएगा 10 ओमेगा, यानी कि 10 ओम हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट। बहुत ईजी सा था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप कितनी बातें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। बिल्कुल इस एग्जाम्पल्स तो आप देख के भी निकाल सकते हो, ठीक है। एनटीएससी में अगर इस एग्जाम्पल पूछ ली जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 रजिस्टेंस है, ठीक है, R1, R2 एंड R3, ठीक है। 3 रजिस्टेंस दिए हुए हैं R1, R2, R3, ठीक है। R1 की वैल्यू दे दी है बच्चों, R1 इज इक्वल टू बोला है, सॉरी R2 इज इक्वल्स टू है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, एंड R3 की वैल्यू दे दी हुई है बच्चों 3/2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। यानी कि R1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, R2 की वैल्यू दे दी 3 टाइम्स ऑफ R1 और R3 की वैल्यू दे दी है 3/2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है बच्चों आर इक्विवेलेंट। क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, ठीक है। इसके मदद से हमें फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है, लिख लेना इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज में है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे, आपको फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो और कुछ जरूरत हमें है नहीं, ठीक है। तो R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। तो आपको पता है बच्चों क्वेश्चन में, जैसे आपको पता होगा कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, तो आर इक्विवेलेंट होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी हमारे पास हो उतने की बात, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो हमें आर इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू हमें पता है, R1 लिख लेते हैं। R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R2 की वैल्यू दी हुई 3 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 की वैल्यू दी हुई बच्चों 3/2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 एंड 3/2 टाइम्स ऑफ R1। तो आप क्या निकालेंगे यहाँ से बच्चों, R1 को निकाल लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3/2 बचेगा। यहाँ पे R1 इज इक्वल्स टू 1 + 3 4 एंड 4 में 3/2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, देन R1 कितना आ गया 11/2। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 11/2 टाइम्स ऑफ R1। क्या हो गया 11/2 टाइम्स ऑफ R1। अगर आपको R1 की वैल्यू दे दी, मान लो आपको बोला गया है R1 की जो वैल्यू है वो है 1/22, कितना है 1/22 ओमेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बस उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएगी। इसे 1/2 हो गया, R1 की वैल्यू दे दी 1/22 दे दी है, ठीक है। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा, तो आर इक्विवेलेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/4 ओमेगा, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी पूरी तरीके से। सीरीज कनेक्शन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। तो हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा आई तो चेंज होने वाला नहीं है, वी चेंज होगा, V1 + V2 + V3 हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो वहाँ से मैं निकल के आएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। इतनी बातें याद रखनी, ठीक है। आर इक्विवेलेंट सीरीज कनेक्शन में क्या आने वाला है, हमेशा R1 + R2 + R3 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो आई होप क्लियर होगा। तो अगर बच्चों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।